हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके कॉम क्लासेस। तो गाइस, आज हम लेकर आ रहे हैं क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो। आज हमारे पास है यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ हम डेप्रिसिएशन के करने वाले हैं। काफी टाइम से मैं देख रहा था कि हमारे कमेंट सेक्शन में ना थोड़े डेप्रिसिएशन के डिमांड्स आई रहे थे। साथ ही साथ अभी मैंने देखा कि टेलीग्राम पे कुछ मैसेज आ रहे थे कि हमारे सर प्लीज आप कुछ डेप्रिसिएशन कुछ क्वेश्चन करा दो, मेरे पास कुछ डाउट्स है, आप बता दो। ठीक है, यहाँ पे आज हम देखने वाले ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से कुछ मजेदार क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास जो रहेगा हम प्रो लेवल के क्वेश्चन लगातार करते ही रहेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। आप जितने क्वेश्चन लाओगे सारे क्वेश्चन होते रहेंगे। ठीक है, चलो तो आज हम यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का। हमारे पास एक फर्नीचर है जिसकी हमें अब निकालनी है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 साल का लगभग हमें निकालना होगा डेप्रिसिएशन। कितना चार्ज होगा लास्ट ईयर का निकालने में ज्यादा मजा आता है कि हमें कितने मंथ बेसिस पे निकलने वाला है जब वो सेल करेंगे। ये क्वेश्चन ही हमारा ऐसा है कि एक बार अपने फर्नीचर को खरीदेंगे, किसी भी एसेट को खरीदेंगे, भाई कुछ भी खरीद सकते हो, फर्नीचर मशीनरी कुछ भी खरीदो ना आप, क्या जा रहा है। ठीक है, एसेट वाली बात है। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास जो डिमांड आई थी फर्नीचर है वो 2016 में, या टाइम मैंने देखा था 3 ईयर का क्या था लगभग। चलो 2016 में क्या हुआ था, फर्नीचर खरीदा गया था, 30,000 का फर्नीचर था। बट उसके बाद हमने उसी फर्नीचर को 2019 में बेच दिया था। हमारा फाइनेंशियल ईयर चला था, 1 अप्रैल को उन्होंने खरीदा था, इसलिए हमारे लिए आसान पड़ गया कि 1 अप्रैल को खरीदा ही था। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन को पहले साल का 31 मार्च तक का लगना था, तो 31 मार्च तक में 1 साल का पूरा हो गया। दूसरे साल में तीसरे साल में भी हमारा जब मंथ ईयर पे आएगा तो हम देखेंगे। उसका जब फर्नीचर हमारा जब बेच कब रहा है ये भी देखना है। देखो हमारा फर्नीचर को खरीदेगा भी, उसको बेचेगा भी, हमारी पूरी अकाउंटिंग यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो अकाउंटिंग जब करेंगे 31 मार्च तक हमारा कंप्लीट होता है। बट ये जो बेच रहा है ना, जो उनका डिमांड आई थी वो उनकी तरफ से था कि 1 जुलाई को बिक रहा है वो फर्नीचर, और उसकी प्राइस थी 15,000। हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है कि 10% पे। ठीक है, ये सारी कहानी थी अब तक की। अब इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, बेचने पे प्रॉफिट होगा हमें कि लॉस होगा। ठीक है, अब हमें सारी चीजें देखनी है। 30,000 का फर्नीचर है, 15,000 में बेच रहे हैं, भाई सिंपल सी बात हमें भी लग रही है कि लॉस ही होने वाला है। ठीक है, लॉस होता है तो भाई किस साइड लिखते हैं, इस साइड किस साइड, मतलब टू साइड की बाई साइड, भाई सिंपल सी बात है बाई साइड लिखते हैं। ठीक है, बाई साइड लिख देंगे, हमारे सिंपल आ जाएगा इधर। ठीक है, बाकी हम कितना डेप्रिसिएशन लगेगा सारी चीजें देखने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा वीडियो को देखने में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाना। आप सभी को क्वेश्चन रहता है, देखो नोट किया रहता हूं मैं, डालर से आप सभी के लिए डायरी बना ली है कि जितने बच्चे अलग अलग डिमांड करते रहेंगे क्वेश्चन में नोट करते हुए चलूंगा, उसके बाद वीडियो लगातार तो आते ही रहेंगे आप सभी के लिए। ठीक है, चलो तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2016 में हमने स्टार्ट किया था, 1 अप्रैल को फर्नीचर हमने खरीदा, वो हो गया टू बैंक, हमने सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फर्नीचर था कितने का, 20,000 रुपए का था भाई हमारा। फिर यहाँ पे आ गया हमारा साल कंप्लीट होता है 2017 में 31 मार्च। ठीक है, चलो 31 मार्च, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 31 मार्च। तो इधर लिख देंगे बाई क्या आएगा, बाई डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद क्या कह रहा है, बाई क्या आएगा, बैलेंस सीडी। ये भी बेच नहीं रहे हैं भाई, बैलेंस सीडी लिख दो सीधे। ठीक है, यहाँ पे 30,000 हमारा अगर दिया हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लगा रहे हो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10% हम चार्ज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो कम हो जाएगा। 10% चार्ज करो 30% का, सॉरी 30,000 का कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, तो इधर चलो 3,000 आ गया, इधर बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे नीचे, कितना आ गया 27,000। सिंपली इधर हमारा पहला साल हो गया कंप्लीट। आ जाओ दूसरे साल पे 2017 कितना आया, 1 अप्रैल में बैलेंस बीडी कितना आएगा, 2 बैलेंस बीडी, जितना हमने निकाला सेम लिख देंगे 27,000 से। ये आ गया। उसके बाद 2018 में ये भी साल कंप्लीट कर देते हैं, चलो इसको भी भगा देते हैं। चलो कितना आएगा, बाई डेप्रिसिएशन इधर कितना आ गया, सेम रहेगा, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। 3,000 से यहाँ पे एंट्री होगी। नेक्स्ट इज बाई बैलेंस सीडी हमने निकाल दिया सिंपली, इधर कितना आ गया 24,000 से, दूसरा साल भी हो गया कंप्लीट। चलो हटा दो उसको भी। ठीक है, नेक्स्ट 2017 में इधर आ जाते हैं, इधर 1 अप्रैल को फिर से आ जाओ लेके बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी। ठीक है, चलो कितना आ गया 24,000 को उठा के इधर ले आया। फिर 2019 हमारा डेट याद रखना बच्चों, हम बेच कब रहे हैं 1 जुलाई। ठीक है, डेट यही था ना। ठीक है, 1 जुलाई 2019 को बिक रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तो इतनी काउंटिंग करेंगे ही। ठीक है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं 31 मार्च को एंट्री बाय डेप्रिसिएशन। तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 3,000 ही चलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी इधर भी आ गया, चलो निकाल लो कितना आ जाएगा 21,000। यहाँ तक की अकाउंटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखेंगे बेचने वाली एंट्री क्या होगी। हमें स्पेस फिल हो गया है, एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी के लिए, उसके बाद तो हम आगे देखने वाले हैं सेकंड पार्ट में। देखो अभी तक हमने जितना काम किया था अपना, यहाँ पे देखो आ गया 2019 1 अप्रैल तक हमने अपने नोट कर लिया है। 2 बैलेंस बीडी हमारा आ चुका है, कितने से 21,000 थे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अब जब फर्नीचर हम बेचेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो
यहाँ पे हमारे पास 2019 में फर्नीचर बिक किस दिन रहा है वो डेट देख लेते हैं। कब बिक रहा है भाई? हमारा 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम एंट्री कर लेंगे बाई डेप्रिसिएशन से करेंगे। एक एंट्री ये होगी, एक होगा हमारे पास सेम डेट पे 1 जुलाई को ही क्या होगा, बाई बैंक, क्योंकि बेच रहे हैं, ठीक है, बाई बैंक ये एंट्री होगी। एक एंट्री हमारी यहाँ पे और क्या हो जाएगी, 1 जुलाई को ही होगी, ठीक है, बाई पीएल अकाउंट। ठीक है, जब भी हम बेचते हैं, कोई भी अपना एसेट बेच रहे होते हैं, 3 एंट्री जरूर होती है। एक डेप्रिसिएशन की होती है, दूसरी होती है हम कितने का बेच रहे हैं, तीसरी होती है उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो उधर लिख दिए, प्रॉफिट हो रहा है तो उधर लिख दिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, देखो हमारा क्लियर कर लेते हैं। पहली बात तो 3 मंथ का लगेगा। ठीक है, 3 मंथ का क्यों लगेगा भाई? क्योंकि भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 कब भाई, सॉरी 1 जुलाई से 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक का यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल के पहले पहले 2019 के पहले पहले हमने चार्ज कर लिया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ का जो डेप्रिसिएशन निकालना है ना, थोड़ा सा रफली पार्ट करो, थोड़ा सा आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 30,000 का 10%। ठीक है, ये तो हम हर साल करते थे, इतना काम तो हम हर साल करते थे, इतना तो हमारा देखो कॉमन चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 महीने का हमें निकालना है, 3/12 कर दो, हो गया 3/12। अगर दूसरे महीने का 4 महीने का होता है 4 महीने का निकालते, 5 महीने का कहता तो 5 महीने का निकालते, 6 महीने का कहता तो 6 महीने निकालते। क्या टफ है भाई इसमें, सिंपल है। ठीक है, इधर निकाल देंगे, चलो कितना आ जाएगा, चलो ये कितना हो गया, 3000 का 1/4 कितना होता है, 750। तो 750 हमारे पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन 750 ये आ गया, 15,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास फाइनल अमाउंट नीचे कितना है, 21,000। ठीक है, यहाँ पे भी कितना है, 21,000। हमारा पीएल कैसे निकलेगा? बच्चों का भी बच्चे ऐसे होते हैं, उनको डाउट होता है कि आप पीएल कैसे निकाले। भाई पीएल जो हमारा होता है ना, वो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट होता है। यहाँ पे हमारा बैलेंस सीडी नहीं होता, बैलेंस सीडी का नाम बदल के हम अपना पीएल अकाउंट रख देते हैं। देखो अब यहाँ पे क्लियर कर लो आप अपना डाउट कि देखो हमारे पास 2 चीजें गिवन है। ठीक है, तीसरी हमें निकालनी है, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तीसरा जो लास्ट अमाउंट हमारा जो फाइनल अमाउंट होता है इस तरफ वाला ना, उसके हम माइनस कर लेते हैं। बस वहां पे सिंपल इतना सा काम होता है। बस 21,000 में से अगर आप यहाँ पे माइनस कर लो 15,750, जो अमाउंट आएगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे माइनस करने पे हमें तो दिख रहा है 5,250। तो ये जो 5,250 आया ना, यहाँ पे हमारा फाइनल अमाउंट होता है, यही हमारा इतना अमाउंट हमें लॉस हुआ। हमने देखो कितने का बेचा, देखो पहली बात तो हमने 30,000 का खरीदा था, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते 3 साल तक का 21,000 हो गया। उस 21,000 में से 3 महीने का हमने और डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जितना 1 जुलाई को बिक रहा था, कितना हो गया, 750 उसका अमाउंट आया। उसके बाद हमने 15,000 का उस चीज को बेचा, बेचने के बाद जितना हमें लॉस हुआ, कितने का, 5,250 का हमें लॉस हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल अकाउंटिंग हमारी इतनी सी हुई, जितना लास्ट हमारा यही था, उससे पहले जितना अकाउंटिंग किया था हमारे डेप्रिसिएशन पे था। हमने बेचने की एंट्री क्या की ये समझ लिया, उसके बाद हमने और एंट्री क्या की, इसमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट है वो समझ लिया, डेप्रिसिएशन कितने महीने का चार्ज हुआ वो पता चल गया। मतलब कि बेसिक क्लियर हो गया है। अगर देखो अगर ये वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, पुरानी वीडियो तो हमने अपनी बनाई है ही, नई वीडियो जरूर आते रहेंगे, अपडेटेड वीडियो देखा करो भाई, बहुत मजा आएगा आप सभी को देखने में, क्योंकि क्लास 11 क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए मैं रेगुलर वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूंगा।